एक बार मिलकर के आप अत्यंत श्रद्धा भावना से रुके हुए ध्यान योग से गायत्री मंत्र का समुच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यदन्नदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ओम सूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय श्रद्धामय शक्ति भक्ति रूपमात्म शक्ति भद्रपुष्पो अभी अशोक जी आ रही है जो अपने पंच विलास आए हैं। इन्होंने साहित्य विकसित किया। लेखराज जी के भी दो ही शब्द थे अंतिम। उन्होंने कहा कि आर्य समाज से कभी भी तकरीर और तहरीर भाषण और लेखन का कार्य कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। बंद करा मेरी माता और बहनों भद्रपुष्पो आर्य समाज मंदिर राजपुरा टाउन में हर वर्ष कार्तिक मास में सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक गायत्री यज्ञ होता है और गायत्री यज्ञ में लेने वाले जितने भी व्रती हैं, याचिक हैं, साधक हैं, वे सुबह 6 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। और इस बार हमारी प्रातःकालीन उपस्थिति भी बहुत अच्छी रही। काफी माताएं बहनें और पुरुष रोजाना गायत्री यज्ञ में आते थे। मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, भारतवर्ष के लोगों की कई चीजों पर बहुत ज्यादा श्रद्धा है। जैसे गुरु पर बड़ी श्रद्धा है, गंगा पर बड़ी श्रद्धा है और गायत्री पर भी क्या है, बड़ी श्रद्धा है। तो भारतवर्ष के लोग इनको बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। मेरी माता बहनों भद्रपुष्पो गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र ही क्यों कहते हैं? याद रखो, जब आप वेदों का अध्ययन करोगे तो गायत्री एक छंद है और गायत्री छंद के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन संसार में प्रसिद्ध हुआ है तो केवल यही गायत्री मंत्र प्रसिद्ध हुआ है जो हम बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। ये लगभग सभी को याद होता है। और कमाल की बात यह है, जब हम आर्य विद्यालय में पढ़ते थे, हमारे साथ कुछ मुस्लिम छात्र और छात्राएं भी पढ़ते थे। हमारे इलाके में, हरियाणा में, वहां पर जितने भी मुसलमान हैं उन सबको भी गायत्री मंत्र याद है। किसी से आप पूछो गायत्री मंत्र क्या है, तुरंत आपको सुना देगा। तो मेरी माता और बहन भद्रपुष्पो गायत्री का अर्थ होता है जिसका गान करने से, जिसका जप करने से, और जैसा गायत्री मंत्र में परमपिता परमेश्वर ने निर्देश दिया, आदेश दिया है, उस गायत्री मंत्र के प्रत्येक शब्द पर आचरण जब हम करते हैं तो परमपिता परमात्मा हमारे लिए गायत्री बन जाती है, अर्थात वह हमें सभी दुखों से तार देती है। इसलिए गायत्री का अर्थ है जो शक्ति हमें दुखों से तारे, उसे क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र कहते हैं। और ये गायत्री मंत्र लगभग चारों वेदों में आया है, लेकिन इसका जो पूर्ण स्वरूप हमें पढ़ने को मिलता है वह यजुर्वेद के 36 अध्याय में 3रा मंत्र है। ये मेरी माता और बहनों भद्रपुष्पो गायत्री की जिन्होंने साधना की, चाहे वे ऋषि हैं, मुनि हैं, नेता हैं, महापुरुष हैं, गुरु हैं, सभी ने अपने अपने अनुभव लिखे हैं। आए
आपको थोड़े से अनुभव बताते हैं गायत्री साधना के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त जीवन में होता है। हमारे देश के महापुरुष हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी गायत्री की साधना की। जब भारतवर्ष के लोगों ने उनसे पूछा, हे रविन्द्रनाथ टैगोर, आप गायत्री की साधना करते हैं तो आप इनके विषय में कुछ बताइए। मेरी माता और बहनों भक्त हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके बाद वे कहते हैं समस्त भारतवर्ष को यदि कोई जगाने वाला मंत्र है जिसका एक ही श्वास में उच्चारण किया जा सकता है, उसका नाम गायत्री मंत्र है। और मैं गायत्री मंत्र पर बड़ी ही श्रद्धा रखता हूं। जो अपने देश के राष्ट्रपिता हुए महात्मा गांधी, वे भी गायत्री की साधना करते थे और उन्होंने कहा इस संसार में मनुष्यों को रोगों से छुड़ाने वाली जिस चिकित्सा पद्धति का हम उपयोग जीवन में करते हैं वह धर्म से शून्य है। लेकिन एक चिकित्सा पद्धति और है जिस पद्धति का नाम है मंत्र पद्धति। उस मंत्र पद्धति में भी सबसे बड़ा जो मंत्र है वह क्या है? वह गायत्री मंत्र है। और जब जब भी मेरे ऊपर जीवन में संकट आए, विघ्न आए, और गायत्री से मैंने जो कुछ मांगा, गायत्री ने वह मुझे दिया। और याद रखो, इस देश के एक नेता हुए क्रांतिकारी, जिन्होंने एक उद्घोष लगाया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वे भी गायत्री की साधना क्या करते थे। सुभाष चंद्र बोस से पूछा कि आपकी गायत्री में श्रद्धा है, आप भी इसके विषय में बताइए। तो उन्होंने, मेरी माता और बहनों, जैसे उनके विचार थे वैसे गायत्री के प्रति उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। और वे कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में तेज होता है और जब हम अग्नि में घी डालते हैं तो उसकी तेजस्विता और बढ़ जाती है, इसी प्रकार जब हमसे गायत्री की साधना करती है तो गायत्री उसके अंतस्थ के कलमश को धो करके उसके अंदर तेजस्विता उत्पन्न करती है। ये तो मैंने मेरी माता और मैंने भक्तपुरुषों, उन महापुरुषों के नाम बताए हैं अभी जो कुछ 70-80 साल पहले उत्पन्न हुए थे। लेकिन जब हम प्राचीन ऋषियों की ओर जाते हैं, उन्होंने भी गायत्री की ही साधना की थी। उन्हीं में एक ऋषि का नाम है, मेरी माता और बहनों, चरक ऋषि। तो चरक ऋषि ने कहा, दुनिया के लोगों, आप मेरी बताई हुई औषधियों पर विश्वास करते हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक औषधि और है जिसका नाम है गायत्री। और याद रखो, जो व्यक्ति संसार के रोगों से लड़ना चाहता है, जो व्यक्ति संसार में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वे क्या करें? उनके लिए उन्होंने निर्देश दिया, मेरी माता और बहनों भक्तपुरुषों, यदि किसी के घर में दुर्भाग्य टूट नहीं रहा है और गरीबी के ऊपर गरीबी आती जा रही है, कंगाली आती जा रही है, कोई भी काम करते हैं उसमें बरकत नहीं होती, तो महर्षि चरक ने एक तरीका बताया। वह कहते हैं कि वह मनुष्य अपनी सामग्री में कमल पत्र मिलाकर और खीर मिलाकर के 108 बार गायत्री मंत्र से रोजाना आहुति दे, उसका दुर्भाग्य टूटेगा और उसके घर में क्या आएगी? लक्ष्मी का आगमन होगा। और आचार्य शब्द ने एक प्रयोग बताया, एक दुनिया के लोगों, यदि आप अपनी लंबी आयु करना चाहते हो तो जंगल में जाओ, 1 साल तक गौओं को चराओ और गाय का ही दूध पियो और साथ में गायत्री की साधना करते रहो और 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब 1 साल में 3 दिन शेष रह जाए, 3 दिन तक व्रत रखो और जब 3 दिन पूरे हो जाए तो आंवले के पेड़ पर चढ़ जाओ। जितने आंवले आप खाओगे उतने ही वर्षों की आपकी क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। तो याद रखो, ये निश्चित है, हमारे शास्त्रों में ये कहा है, जो व्यक्ति आदर्श गृहस्थी होता है, यदि वे गृहस्थ में रहता हुए संयम का पालन करता है, 1 वर्ष का यदि स्त्री और पुरुष गृहस्थ जीवन में संयम का पालन करते हैं तो 1 वर्ष में उनकी 10 वर्ष की आयु बढ़ जाती है। 2 वर्ष करोगे तो 20 वर्ष की आयु बढ़ जाएगी, 3 वर्ष करोगे 30 वर्ष की आयु बढ़ जाएगी। याद रखो, महाभारत काल तक हमारे देश में जो औसत आयु थी वह क्या थी? 400 वर्ष थी। लेकिन जैसे ही वेदों की प्रवृत्ति हुई, महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें ऋषि महर्षि सब मारे गए, तो संसार में अवैदिक मंत्र, अवैदिक मत मतांतर छा गए और भोगवाद की संस्कृति छा गई। परिणाम क्या हुआ? इंसान की
100 वर्ष की आयु भी नहीं रही। तो मेरी माता और बहनों मत पूछो, तो मैं आपको बता रहा था गायत्री मंत्र की जो साधना करेगा और जो जीव जैसे भी गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करेगा तो परमपिता परमात्मा उसकी प्रार्थना को अवश्य में स्वीकार करेगा। और याद रखो, गायत्री मंत्र से बुद्धि इतनी तेज होती है आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मोटा सा उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वामी देव दयानंद के गुरु का नाम क्या था, पता है आप सभी को? बोलो। प्रज्ञाचक्षु स्वामी ब्रजानंद जी महाराज। और उनकी कितनी बुद्धि तेज थी। रोजाना गंगा नदी के किनारे वह नौजवान उस समय युवावस्था में थे स्वामी ब्रजानंद जी महाराज, क्योंकि 12 साल की आयु में उन्होंने भाभी के दुर्व्यवहार के कारण अपना घर छोड़ दिया था। और फिर उन्होंने गंगा नदी के किनारे गायत्री की साधना की। मेरी माता और बहनों भद्रपुरुषों, गायत्री की साधना से उनकी बुद्धि में वो आलोक, उनका प्रकाश आ गया था। उनकी बुद्धि क्या बन गई थी? रितंभरा बन गई थी। अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे दो, और इतने लड़े एक दूसरे का अंग्रेजों ने सिर फाड़ दिया। और वह अंधा बाबा गंगा जी में स्नान कर रहा था, उस समय गायत्री की साधना कर रहा था। अंग्रेज ऑफिसर आते हैं, देखते हैं ये दोनों खून से लथपथ है, यहाँ पर कोई और है ही नहीं, केवल अंधा बाबा है। उन्होंने पूछा, बाबा तुझे कुछ पता है? उनका भाई मेरे बाह्य नेत्र तो है नहीं, बाहरी आंखें तो मेरे है नहीं जो मैं आपको बताता, लेकिन मैं ये आपको बता दूंगा जो कुछ ये बोले। और देखो, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द भी स्वामी ब्रजानंद जी नहीं जानते थे, लेकिन गायत्री के द्वारा उनकी बुद्धि इतनी तेज हो गई थी। उन अंग्रेजों ने जब वो लड़े आपस में अंग्रेजी भाषा में जो संवाद किया था, उन्होंने कहा इधर से ये आवाज आए, इधर से ये आवाज आई, और पूरा का पूरा अंग्रेजी में उस अंग्रेज अफसर के सामने क्या कर दिया, उसका वर्णन कर दिया। अब अंग्रेज ऑफिसर, मेरी माता और बहनों, हैरान आश्चर्यचकित और कहने लगा, अरे जो भाषा भी नहीं जानता है, इस बाबा की बुद्धि इतनी तेज है, इसको अंग्रेजी के सारे शब्द याद हो गए। जब इस घटना को वो देख रहा था, मेरी माता और बहनों, अलवर नरेश, अलवर का राजा, और उस अंग्रेज ऑफिसर के पास खड़ा सुन रहा था। इस बाबा की गायत्री के द्वारा इतनी बुद्धि तेज है, वह उसके चरणों में पड़ गया और कहा कि महाराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, ताकि मैं भी भवसागर से तर जाऊं। और चलिए, आप मेरे राजमहलों में चलिए, मैं आपकी साधना की सारी व्यवस्था करूंगा। मेरी माता को मत पूछो, ब्रजानंद जी कहा हम नहीं चलेंगे। बहुत गिड़गिड़ाया, रोने लगा, अपने पैरों में पड़ गया, महाराज चलिए। बस उन्होंने एक शर्त रख दी, हे राजन, मैं तेरे राजप्रासादों में, राजमहलों में तभी जा सकता हूं जब आप मेरी शर्त स्वीकार करोगे। उस राजा ने कहा, महाराज आप अपनी शर्त बताइए। शर्त मेरी है, आपको राजकार्यों से निवृत्त होकर के रोजाना 2 घंटे मेरे पास पढ़ने के लिए आना होगा। कहा महाराज रोजाना आऊंगा। तो मेरी माता और बहनों भद्रपुरुषों, व्याकरण के सूर्य थे कौन? ब्रजानंद सरस्वती। व्याकरण महाभारत के बाद उनसे कोई ज्यादा नहीं जानता था। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र होते हैं, सारे कंठस्थ थे। दसवें के सूत्र भी उन्हें सारे कंठस्थ थे, इतनी उनकी बुद्धि तेज थी। रोजाना राजा व्याकरण पढ़ने के लिए ब्रजानंद के चरणों में आते थे। एक दिन राजकार्य में व्यस्त हो गए, भूल गए गुरुजी के पास जाना है पढ़ने, और गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे। मेरी माता बहनों, उसी समय अपना कमंडल उठाया और राज प्रसाद से, राज प्रासाद से बाहर निकलने लगे, राजमहल से। राजा को पता लगा गुरुजी मेरे जा रहे हैं, आए पैरों पड़ गए, महाराज मुझे क्षमा करो। स्वामी ब्रजानंद जी महाराज पता है क्या क्या करते थे? मन्यु किया करते थे। उनका जो क्रोध था वो मन्यु था, सुधारने के लिए था। उन्होंने राजा को कहा, हे राजन, हमने प्रतिज्ञा की थी जिस दिन तुम पढ़ने नहीं आओगे उसी दिन हम तुम्हारे राजमहलों को छोड़ देंगे। तू अपना भला नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? अब मैं तेरे राजमहल में रुकने वाला नहीं, मथुरा में चलेंगे। तो मेरी माता तो मैं आपको बता रहा था
इतनी बुद्धि उनकी कैसे तेज हुई? वह हुई गायत्री मंत्र के जाप से। इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं, इसको महामंत्र भी कहते हैं, सविता मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंत्र का जो देवता है वह सविता है। तो मेरी माता बहनों, जब भी गुरुकुल में बच्चों को डालते थे तो गुरुजी आचार्य सबसे पहले टुकड़े कर करके ओम भूर्भुवः स्वः ये बुलवा दिया बच्चे से। फिर इस अर्थ बताया तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक एक शब्द का अर्थ बताते थे गुरुजी महाराज, तब जाकर के उसे गुरुकुल में क्या मिलता था? प्रवेश मिलता था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गुरु मंत्र बोलते हैं। और स्वामी दयानंद ने इसको क्या बोला? महामंत्र बोला, गुरु मंत्र बोला। तो मेरी माता इस मंत्र के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है, आखिर में इस मंत्र में भरा हुआ क्या है? और याद रखो, कोई भी मंत्र हमें कब फल देता है? जब उसका हम अर्थ जान लेते हैं। और अर्थ जानने से काम नहीं चलता। एक शब्द है, एक अर्थ है, और वह अर्थ हमारे जीवन में ना उतरे, याद रखना उस मंत्र का हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। और याद रखो, संस्कृत में मंत्र कहते हैं विचार को, और विचार इसलिए होते हैं करने के लिए। याद रखना, कोई भी विचार फलीभूत कब होता है? जब वह हमारे जीवन का अंग बन जाता है। प्राचीन काल में आपने सुना होगा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि लोग मंत्र बोलते थे, अग्नि जल जाती थी। परंतु हमारे देव दयानंद तार्किक ऋषि हुए, उन्होंने कुतर्क नहीं किया, उन्होंने तर्क किया और कहा मंत्र बोलने से कभी भी अग्नि नहीं जलती। यदि मंत्र बोलने से अग्नि जलती तो स्वामी दयानंद तर्क किया, पहले उस व्यक्ति का मुंह जल जाना चाहिए जो मंत्र बोलता है। याद रखो, इसलिए उन्होंने मंत्र शब्द का क्या विचार, जैसे राज्य मंत्री राज्य कर्मों का विचार करने वाला, रक्षा मंत्री रक्षा संबंधी विचार करने वाला, तो मंत्र का होता विचार। तो मेरी माता बंधुपुरुषों, इस गायत्री मंत्र में क्या विचार भरे गए हैं और आपको बता देते हैं। गायत्री मंत्र में कुल जो अक्षर हैं वो कितने हैं? 24। क्या है जी? महाव्याधियों को हटा करके ये जो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 महाव्याधि हैं। और गायत्री मंत्र कहां शुरू होगा? तत्सवितुर्वरेण्यं। याद रखो, और एक ओम को लगा करके, तो इसमें कुल कितने हो जाते हैं? 28। कितने हो जाते हैं? इसलिए जो व्यक्ति, याद रखो, जल्दी लाभ लेना चाहता है, समय नहीं है, कम से कम 28 बार गायत्री का जप जरूर करें। यदि आपके पास बहुत ही न्यून समय है, 28 मंत्र में आपको कितने लगेंगे? आराम से बोलोगे तो ज्यादा 6-7 मिनट लगते हैं। 28 बार कम से कम गायत्री की साधना, गायत्री का जप करना चाहिए। आए थोड़ा सा शब्दार्थ इसका बताते हैं, क्योंकि आज समय बहुत कम मिला है हमें, तो इधर ध्यान सुनेंगे। तो गायत्री में पहला शब्द ओम। क्या है? ओम परमेश्वर का निज नाम है, सर्वोत्तम नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। इस एक नाम में परमपिता परमात्मा के सारे नाम समा जाते हैं। इसलिए कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर। यदि आप साधना करना चाहते हो तो बस ओम का जप कीजिए। किसका जप कीजिए? इसमें ही ब्रह्मा है, इसमें ही महेश है, इसमें ही विष्णु है, इसमें ही शंभु है, इसमें ही शंकर है, और इसमें ही कालाग्नि है, इसी में ही देवी है, इसी में शनि है। शनि भी भगवान का नाम है, शुक्र भी भगवान का नाम है। परमपिता परमात्मा एक है, लेकिन परमपिता परमेश्वर में अनेक गुण हैं, कर्म है, स्वभाव है, इसलिए उसके नाम हम गिना नहीं सकते। तो स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं परमात्मा के असंख्य नाम है। कितने नाम है? असंख्य। इसलिए जब सत्यार्थ प्रकाश में 108 नाम की व्याख्या की, अंत में ऋषि दयानंद लिखते हैं ये तो मैंने ऐसे की है जैसे समुद्र में से एक बिंदु ले लो। याद रखो। तो इसलिए ओम की महिमा हमारे शास्त्रों में क्यों गाई गई है? तो मेरी माता और बहनों बंधुपुरुषों, ओम में 3 अक्षर है। कितने हैं? बोलो आ, उ, मा। अब इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कैसे समाये?
ठीक है जी। मेरी माता और बहनों मत पूछो, जब हम ओम की एक मात्रा का उच्चारण करते हैं जिसको अकार कहा है, और याद रखो जितने भी व्यंजन है आपने हिंदी व्याकरण में सारा रूप से पढ़ा होगा, 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो याद रखो हर व्यंजन में आ होता है। क्या होता है? जब का की आप संधि विच्छेद करोगे, का जमा आ, खा में भी आ है, का में भी आ है, पा में भी आ है। स्वयं रागम स्वरा, जो अपने आप किसी की सहायता लिए बिना जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें कहते हैं स्वर। तो स्वर में किसी की भी सहायता नहीं ली जाती, और व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के कभी बोले नहीं जाते। ताकि जिस प्रकार हर वर्ण हर व्यंजन में आ समाया हुआ है, इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर कण कण में समाया हुआ है। इसलिए सबसे पहले आकार से आपको बता देते हैं, मेरी माता और मत पूछो, जब हम एक मात्रा ओम की आ का उच्चारण करते हैं, आप करके देखिए, आपको थोड़ा प्रयोग दिखाते हैं। बोलिए सभी, जब इस एक मात्रा आ का उच्चारण करते हैं तो परमपिता परमात्मा की इस मात्रा से हम उस शक्ति को याद करते हैं जो इस संसार को खोलती है, जो इस संसार का निर्माण करती है, जो इस संसार को बनाती है। और जो शक्ति परमा इस संसार को बनाती है उसे शास्त्रों में क्या कहा? ब्रह्मा। क्या कहा? ब्रह्मा। वृत्वाद ब्रह्मा। याद रखना, जो संसार को बढ़ाता है, जो संसार को बनाता है, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। तो एक आ मात्रा से इसका ग्रहण होता है ब्रह्मा का। अब जब ओम की दूसरी मात्रा का उच्चारण करते हैं, दूसरी मात्रा क्या? ऊ। क्या है जी? बोलिए आप सभी, ऊ। जब इस मात्रा का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे कोष्ठों की आकृति क्या हो जाती है? गोल। जिस प्रकार माँ की कुक्षी में बच्चा होता है, माँ की कुक्षी में कैसे होती है? गोल। और ये सारा ब्रह्मांड क्या है? माँ की कुक्षी है, माँ की गोद है, और इसके अंदर क्या होता है? उसका पालन और पोषण होता है। इसी प्रकार जो सारे संसार का पालन और पोषण करता है उसको क्या कहते हैं? विष्णु। तो एक मात्रा से ऊ से किसका ग्रहण होता है? विष्णु। विष्णुरी व्याप्त धातु से विष्णु शब्द बनता है, जो संसार के कण कण में व्यापक होकर के इस संसार का पालन और पोषण कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। और मेरी माता और मत पूछो, अब आप ओम का उच्चारण करें, बोलो ओम। मां कहते ही हमारे ओष्ठ बंद हो जाते हैं। तो पता चला इस मकार से, इस एक मात्रा मां से परमात्मा की हम उस शक्ति को याद करते हैं जो संसार को बंद करती है, संहार करती है, प्रलय में ले जाती है। और उसको क्या कहते हैं? महादेव। उसको क्या कहते हैं? महेश। तो इस ओम में ही ब्रह्मा है, ओम में ही विष्णु है, और ओम में ही महेश है। और मेरी माता और बहनों, ओम में ही ईश्वर है, ओम में ही जीव है, ओम में ही प्रकृति है। वह कैसे है आपको बताएं? तो मेरी माता और बहनों बच्चों, यहाँ पर आ से जीव का ग्रहण होता है, यहाँ पर आ से ईश्वर का ग्रहण होता है, ऊ से जीव का ग्रहण होता है, और मां से प्रकृति का ग्रहण होता है। व्याकरण का एक सीधा और सरल नियम है, आ के साथ ऊ को जोड़ दो, क्या बन जाता? ओ। क्या बन जाता है? इतना काम जानते हो सब, ठीक है जी। आ और ऊ की संधि करो, क्या बन जाता? ओ। जैसे आ के साथ ऊ जुड़ा तो ओ की आकृति क्या हो? ऊपर को हो गई। तो यहाँ पर ये मात्रा है वो निर्देश दे रही है और जीव से कह रही है, ए जीव, यदि तू आ ईश्वर के साथ जुड़ेगा तो ईश्वर तुझे अपने कंधों पर बैठा लेगा, तुझे महान बना देगा। और याद रखो, जो ईश्वर से जुड़ जाते हैं वे क्या बन जाते हैं? महान बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा के एक नामों में भगवान का एक नाम क्या? ईशान। क्या है? ठीक है जी। बच्चों का नाम होता है ईशान, होता है कि नहीं होता?
और याद रखो परेशान कौन होते हैं, अब पर शब्द जोड़ दो, परेशान वही होते हैं जो ईशान के पास नहीं रहते, जो परमात्मा के पास नहीं रहते, जो परमात्मा का सानिध्य करते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वे कभी भी परेशान नहीं रहते। और ईशान से परे हो जाओ, इसलिए अविश्वासी देव में हम क्या कहते हैं, परास हुआ, हे परमात्मा जितने हमारे दुर्गुण है, दुर्वस्थ है, वो क्या हो जाए, परे हो जाए, वो दूर हो जाए। लेकिन याद रखो ईश्वर से परे कभी भी नहीं होना है, ईश्वर का सानिध्य करना है, ईश्वर का सामिप्य करना है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होते, मुसीबत से मुसीबत में भी परेशान नहीं होते, कितना भी कष्ट आए वो हमेशा हंसते रहते, खिलते रहते, मस्ती लेते रहते हैं। और जो भगवान से दूर हो जाते हैं, चाहे उनके पास सांसारिक वैभव, सांसारिक संपदा कितनी भी क्यों ना हो, वे परेशान ही रहेंगे, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, उनके चेहरे पर उदासीनता रहेगी, क्रोध रहेगा और जलने वाला क्या रहेगा, स्वभाव रहेगा। इसलिए यदि तू जीवन में माधुरी लाना चाहता है, मधु लाना चाहता है, जीवन में आनंद ढूंढना चाहता है, तो ईशान का साथ कभी नहीं छोड़ना, परमात्मा का साथ कभी भी नहीं छोड़ना। तो ये ऊ यदि आपके साथ मिल जाता है तो महान हो जाता है। और ऊ को अंतिम प्रकृति के साथ जोड़ दो, माँ के साथ, माँ में ऊ की मात्रा लगा दो, क्या बन जाता है भाई, माँ में ऊ की मात्रा लगाओ, क्या बन गया, मुंह। तो ऊ की मात्रा लगते क्या हो जाता, नीचे चले जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहता है, हे मेरे वत्सल, हे मेरे पुत्र, यदि तू मुझे छोड़ करके प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा तो तू नीचे चला जाएगा। और प्रकृति ऐसी है, भोगों की दुनिया, जितना तू भोग में डूबता जाएगा उतना तेरा पतन होता जाएगा, और जितना तू मेरे साथ रहेगा उतना तेरा क्या होता जाएगा, उत्थान होता जाएगा। इसलिए प्रकृति का इतना ही उपयोग करो जितना भगवान ने इसका उपयोग हमें बताया है। भगवान कहता है त्याग पूर्वक तुम भोग करो। यदि भगवान को छोड़ करके भोगासक्त इंसान रहा तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, गायत्री में जो पहला शब्द है वह क्या है, ओम। क्या है, इसलिए ओम की साधना, ओम का जप करना चाहिए। आए समय हो गया है, थोड़ा और थोड़ी व्याख्या कर देते हैं, थोड़ी सी। और गायत्री में दूसरा शब्द क्या, भू। क्या है, भू। भू का अर्थ क्या है, भूरिति वही प्राण, जो हमारे प्राण का भी प्राण है, हमारे जीवन का आधार है। हमारे अंदर जो चेतना चल रही है, हमारे अंदर जो श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो किसके कारण जा रहे हैं, वो भू के कारण जा रहे हैं। परमात्मा हमारे अंदर भू बना हुआ है और परमात्मा हमें जीवन दे रहा है। याद रखो, यदि परमात्मा हमारे जीवन का आधार ना बने, भू ना बने, तो मेरी माता बहन, ये जीवन हमारा कभी भी नहीं चल सकता। इसलिए भक्त ने कहा, हे परमात्मा, जो प्राण चल रहे हैं वो आपकी कृपा से चल रहे हैं, और आप मेरे लिए क्या हो, भूरी थी वही कहा, आप मुझे प्राणों से भी प्यारे हो। एक अब्दुल्ला नाम के कोई मुस्लिम भक्त ने, किसी ने कहा अल्लाह कैसे मिलता है, तो चलो मैं बताता हूँ। उसे तालाब के किनारे ले गए और कहा कि पानी में उतरो, और जैसे वो पानी में उतरा, अब्दुल्ला नाम का भक्त उस भक्त को दबा करके बैठ गया। अब दम घुटने लगा, उस व्यक्ति ने पूरा जोर लगाया, और तू तो मुझे मारना ही चाहता है, तू कैसा मुझे अल्लाह के दर्शन कराता है। क्योंकि तो भगवान के दर्शन तब होते हैं जब इंसान प्राणों की बाजी लगा देता है। जब तक इंसान भगवान के प्रति प्राणों की बाजी नहीं लगाता, पूर्ण समर्पण नहीं करता, याद रखो, तो भगवान कभी भी हमें मिलता नहीं है। लेकिन हम आलसी है, प्रमादी है, भगवान की भक्ति तो हमने फालतू की चीज समझ रखी है। चलो समय होगा तो आर्य समाज में चले जाएंगे, सत्संग में चले जाएंगे, और ना होगा तो नहीं जाएंगे। हमने सांसारिक कार्यों को प्रमुखता दी, इसलिए हमें संसार के पदार्थ भी मिले। हमने कभी भी भगवान की भक्ति को प्रमुखता नहीं दी, उसे वरीयता नहीं दी। इसलिए हम परमात्मा के आनंद से, सच्चे आनंद से क्या है, हम दूर है। याद रखो, जो व्यक्ति जिस चीज को वरीयता देगा, प्रमुखता देगा, वही चीज उसे क्या होगी, प्राप्त होगी। याद रखो, हम संसार को प्रमुखता देनी बंद करें और परमात्मा को प्रमुखता देनी ज्यादा कर दें, तो भगवान हमारी आत्मा को क्या कर देगा, आनंद से भर देगा। जिसके पास जो है वही तो देगा। भगवान के पास क्या है, सुख है, भगवान के पास आनंद है, तो
तो वो हमें आनंद से भरेगा। और कोई व्यक्ति दुखी है उसके पास जाओ, वो आपको क्या करेगा? दुख से भरेगा। इसलिए परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, वो क्या है? सदा सुख स्वरूप है और सदा आनंद में रहेगा। जिस प्रकार हम जल के पास बैठते हैं शीतलता महसूस होती है, अग्नि के पास बैठते हैं मेरी माता हमें गर्मी महसूस होती है, और जब हम भगवान की साधना में उपासना में बैठते हैं तो हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इसलिए कहा भू हे परमात्मा तो मेरे जीवन का आधार है। और इसके बाद आप बताया भुआ क्या है? अब पंजाब में गलत उच्चारण ज्यादा करते हैं और लोग भवा शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भवा नहीं है भाई, भुआ है। भवा बोलेंगे तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। भव कहते हैं तुमको, कहते हैं भव सागर से पार करो, हे परमात्मा दुख रूपी सागर से पार करो। और भुआ का अर्थ है जो हमें भव सागर से पार उतार दे। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? भुआ कहते हैं, जो दुख विनाशक है, जो दुखों को नष्ट करता है। तो मेरी माता बहनों, ये संसार के लोग तो हमें सताते रहते हैं, ये तो पीड़ा देते रहते हैं, ये तो दारुण दुख देते रहते हैं, लेकिन दुख नहीं देता। तो हमारा प्रीतम हमें कभी भी दुख नहीं देता, वह हमें हमेशा सुख ही सुख देता है। इसलिए उसको कहा हे परमात्मा तू दुखों को नष्ट करने वाला है। और फिर कहा स्व का मतलब आनंद स्वरूप, स्व का मतलब सुख प्रदाता, जो हमें सुख देता है। वो दुखों को दूर ही नहीं करता, क्या देता? सुख देता भी है। और देता कैसा है सुख? याद रखना, भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना करके हमारे लिए क्या किए हैं? सुख उत्पन्न किए हैं। यदि भगवान इस ब्रह्मांड की रचना नहीं करता तो याद रखना, तो परमात्मा हमें सांसारिक सुख नहीं दे सकता था। याद रखना, भगवान ने इस संसार में मेरी माता बहनों सूर्य को रचा। तो सूर्य हमारे शरीर रूपी पिंड में बैठ करके क्या बना हुआ है? आंखें बनी हुई है। यदि भगवान सूर्य को न रचता, आंखें होते हुए भी हम देख नहीं सकते थे। इसलिए ब्रह्मांड का सूर्य देवता हमारे शरीर में आंखें बनकर बैठा हुआ है। और मेरी माता बहनों, ब्रह्मांड का वायु देवता हमारे शरीर में प्राण बनकर के बैठा हुआ है। वायु ना होता तो हम सांस नहीं ले सकते थे। ब्रह्मांड का मेरी माता बहनों जो शब्द है, याद रखना, शब्द आ रहा है जा रहा है, ये आकाश के कारण जा रहा है। यदि भगवान इस आकाश को ना बनाता तो न शब्द आ सकते थे ना जा सकते थे। इसलिए भगवान ने इस संसार में सुख की सामग्री पहले ही हमें दे रखी है। इसलिए भगवान जहाँ दुखों को दूर करता है वहां हमें सुख भी देता है। आगे बहुत सुंदर शब्द भगवान के लिए आया। फिर उसने कहा कि तत्, भगवान के लिए तत् कहा, वह कहा। भगवान के लिए यह नहीं कहा। ये क्यों नहीं कहा? ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने और जिनकी समाधि लगती है, ऐसे लोगों ने भगवान का खूब ध्यान लगाया। अंत में इन अल्पज्य ऋषियों ने, अल्पज्य मनुष्य ने अंत में कह दिया नेति नेति नेति, हे भगवान तो इतना ही नहीं है, तो इतना ही नहीं है, तो और भी है, तो और भी है, तो और भी है। याद रखना, भगवान का पूर्ण पता आप तक कोई भी नहीं लगा सकता। इसलिए भगवान के लिए हमेशा क्या शब्द था? तत्, क्या? वह परमात्मा। यह परमात्मा कभी भी नहीं कहा, क्या कहा? तत् सत, वह परमात्मा सत है। इसलिए तत् शब्द आया और कहा कि वह कैसा है। आगे कहा सवितु, भगवान को क्या कहा? सवितु। इस सविता के आधार पर ही ये सवितु आया है। इस मंत्र का जो देवता वो सविता है, इसका सवितु। भगवान को कहा सवितु कि वो संसार को पैदा ही करता है। और मेरी माता और बहनों, संसार को पैदा नहीं करता, पालन भी करता है। और भगवान पालन ही नहीं करता, आगे पता है वो क्या करता है? बोले सभी, जिस जीव ने जैसा जितना कर्म किया है उस जीव को वैसा ही उतना ही फल देता है। फल की व्यवस्था किसने रखी? सवितु ने। इसलिए याद रखना, उसको सकल जगत की उत्पत्ति करता कहा है, वो फिर पैदा करके छोड़ता ही नहीं है। और कर्म फल व्यवस्था अपने हाथ में से रखी, इसलिए रखी क्योंकि कोई भी जीव अपने किए हुए बुरे कर्म का फल दुख के रूप में भोगना नहीं चाहता। कोई चोर है, डाकू है, उचक्का है, वो अपना जेल में थोड़ी जाता है।
वो सरकारी कानून के माध्यम से जेल में जाता है या फांसी के फंदे पर लटकता है। यदि भगवान अपने हाथ में कर्म फल व्यवस्था नहीं रखते तो जीव पता कितना बड़ा है, कितना चालाक है। वो करता तो पाप, ले लेता पुण्य, प्रयास तो सारी जिंदगी उसका यही रहता है। इसलिए महर्षि व्यास से पूछा, हे दुनिया के लोगों, ये भक्त भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? अब महर्षि व्यास जितने भी ऋषि हैं वो हमेशा निरपेक्ष सत्य को निरपेक्ष सत्य कहते हैं, याद रखना। वो चापलूसी की बात नहीं कहते। उन्होंने कहा कि ये मेरे प्रिय शिष्यों, यदि मेरे से आप पूछना चाहते हो भगवान की भक्ति ये मानव क्यों करता है, तो मैं बता देता हूँ आपकी। इसलिए हम करते हैं, इसलिए आप करते, सारी दुनिया के लोग इसलिए करते हैं, 99% लोग इसलिए करते हैं। किसलिए करते हैं? सुनिए, फलम धर्मस्य चेच्छन्ति धर्मं नेच्छन्ति मानवः, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। ये मनुष्य बड़ा शातिर है, बड़ा चालाक है और भगवान से आगे निकलना चाहता है। चालाकी क्या कहा? ये मनुष्य धर्म का फल चाहता है। धर्म का फल होता सुख, काम जो धर्म का फल है सुख, उसे तो चाहता है लेकिन धर्म नहीं करता। आगे देखो कितनी चालाकी है इस इंसान में। और कहा कि ये मनुष्य पाप का फल नहीं चाहता। पाप का फल क्या होता है? दुख। धर्म का फल चाहता, सुख धर्म नहीं करता। पाप का फल नहीं चाहता, पाप पूरे जोरों से करता है। ये इंसान कहता है, परमात्मा मेरी प्रार्थना के बल पर, उपासना के बल पर, मंदिर जाने के बल पर, तीर्थ यात्रा के बल पर मेरे पापों को आप पुण्यों में बदल दो, मेरे पापों को आप पुण्यों में कन्वर्ट कर दो। पर मैं यही चाहता हूं। अब आप ही बताओ मेरी माता बहनों, क्या भगवान हमारे पापों को पुण्य बना सकता है? भगवान की न्याय व्यवस्था है, यदि अच्छा किया है तो अच्छा भोगने को देगा, यदि पाप कर्म किया है तो दुख के रूप में उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे न सुख करता है, बिना भोगे न दुख करता है। यह है भगवान की न्याय व्यवस्था। इसलिए कहा तत्सवितुर सवितु, फिर का वरेण्यम। कहा कितना प्यारा शब्द आया भगवान के लिए, वर भगवान को कहा। यदि इस वर को समझना है तो बस दूल्हा और दुल्हन वाले को वर को समझ लो, वर वधु को समझ लो। जब एक बाप अपनी बेटी की विवाह करता है तो मेरी माता बहनों बहुत से लड़कों को देखता है, जो सबसे अच्छा लड़का अपनी बेटी के लिए जचता है तो पिता उसका वर्ण कर लेता है, वधु भी उसका वर्ण कर लेती है। तो भक्त कहता है कि प्रभु मैंने सारे दुनिया के लोगों को आजमा के देखा, कोई भी परीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। तू वर्णीय है, तू सर्वश्रेष्ठ है, कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। इसलिए भक्ति के लिए मैं तेरा ही चुनाव करता हूँ, तेरा ही वर्ण करता हूँ। अब चुनाव आने वाले नहीं, हम भी तो चुनेंगे, नेताओं को चुनते हैं। याद रखो, पक्षी चुनते हैं दानों को और इलेक्शन आने पर हम चुनते हैं नादानों को। हमसे तो पक्षी बढ़िया है, वो कम से कम दानों को तो चुनते हैं। हम तो अपने स्वार्थ का नादानों को चुनाव करते हैं। हम देखते हैं बिरादरी का, हम देखते हैं इसका, हमने कभी अच्छा इंसान नहीं देखा। यदि हम अच्छा इंसान चुनने लग जाए तो आज ही भारतवर्ष स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं। पहले ब्रह्म नीति हुआ करती थी, लोग कहते थे यथा राजा तथा प्रजा। याद रखना, आजकल नीति बदल गई है, यथा प्रजा तथा राजा। जैसी प्रजा होगी वैसा क्या होगा? राजा होगा। क्योंकि राजा का चुनाव हम ही करते हैं, कोई और नहीं करता। हम ही अंदर से खराब है, हमारी मन स्थिति खराब है, तो इसलिए हम गलत राजा का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। भक्त ने कहा, हे परमात्मा दुनिया के लोगों का मैं वर्ण नहीं करूंगा, मैं तो तेरा ही वर्ण करूंगा। इसलिए वरेण्यम। फिर कहा भर्गः, वह परमपिता परमेश्वर अपने तेज से हमारे सारे क्लेशों को, दुखों को भून डालता है। कैसे भून डालता है? योग की अग्नि से। जब आप योग लगाओगे तो योग की अग्नि से आपके दुख दग्ध बीज हो जाते हैं। आप गेहूं का दाना लो, उसे तवे पर सेक दो, भून दो, उसे भूमि में डालो, वह कभी भी अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार जो क्लेश भगवान की भक्ति में, योग की अग्नि में, साधना की अग्नि में जल जाते हैं, वे क्लेश फिर इंसान को दुख नहीं देते। इसलिए भगवान को क्या कहा मेरी माता बहनों? भर्गः कहा। इनका देवस्य यो दिव्य दिव्य दिवासा देवा, जो परमपिता परमात्मा हमें सब कुछ देता है। इसलिए भगवान को क्या कहा? देव कहा।
इसलिए मांगना हो तो किससे मांगो? परमात्मा से मांगो। उसके कर्म में कमी कुछ नहीं, करीब हो कसूर मेरा है, झूठा उम्मीदवार हो, आप सच्चे उम्मीदवार बनकर भगवान से आप मांगो। मेरी माता और बहनों, भगवान हमें सब कुछ देगा, और जिन्होंने गायत्री की साधना की उनको भगवान ने सब कुछ दिया। एक मोटा सा उदाहरण आपको देते हैं मेरी माता और बहनों, जब बहावलपुर से जहां से आप लोग आए वहां पर लोग जान बड़ी मुश्किल से बचा करके लाए थे। एक आर्य समाजी परिवार, उसमें महात्मा प्रभु आश्रित जी पहुंच गए। 20-25 पैसे की रोजाना दिहाड़ी करते थे, पेट बड़े मुश्किल से भरता था। वहां पर हवन किया, महात्मा जी ने कहा आप रोजाना हवन किया करो। अब बाहुलपुरी परिवार ने कहा महाराज 2 समय पेट तो भरता नहीं, घी के लिए तो संविधा भी चाहिए, घी भी चाहिए, हम आपके निवेदन स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन महात्मा उस परिवार के पीछे पड़ गए, आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया। याद रखना, महात्मा का आदेश, विद्वानों का आदेश, सन्यासों का आदेश मानना चाहिए, नहीं मानते तो हमारा पतन होता है यार। अब बेटे का आदेश तो मान लेते हैं, लेकिन सन्यासों का आदेश नहीं मानते। आदेश दे दिया, आदेश में कहा एक समय भोजन कर लो, लेकिन यज्ञ को, गायत्री की साधना को नहीं छोड़ना। बस पेट काट के उन्होंने थोड़ी सी सामग्री घी से प्रारंभ किया हवन, और मेरी माता और बहनों इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई। वही परिवार दिल्ली में अग्निहोत्र नाम से प्रसिद्ध है, और जो हम सामग्री प्रयोग में ला रहे हैं गायत्री सामग्री, यार गायत्री महिमा सामग्री, धूप इत्यादि, आज कई लाखों का उस साल में क्या करता है? दान करता है। और मैंने देखा, घरों में जाता हूँ जहां पर यज्ञशालाएं बनी हुई है, वहां गरीबी नहीं, याद रखना। इसलिए हमारे आर्यों में बहुत कम गरीब पाता है, क्योंकि भगवान के पास वो गायत्री की साधना करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, भगवान की आज्ञाओं का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो इसलिए मेरी माता बहनों, यदि हम वैभव में चाहते हैं तो आप गायत्री की साधना कीजिए, भगवान आपको इतना कुछ देगा कि जिंदगी में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कहा तत्सवित भर्गः देवस्य, आपने कहा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को बुराइयों से निकालकर, अवगुणों से निकाल करके क्या करो? श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो, अच्छे मार्ग पर ले चलो, ऐसे मार्ग पर ले चलो जहां पर मेरा जीवन का उत्थान ही उत्थान हो। इसलिए मेरी माता बहनों मत खुश हो, रोजाना कम से कम 11 बार गायत्री की साधना करेंगे। जैसे ही आंख खुले पास हाथ जोड़ के बैठ जाओ, बड़ी मस्ती से बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर देखो भगवान आपको क्या सद्बुद्धि देता है। तो समय ज्यादा हो गया, तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखी। तो यहाँ पर 1 महीना से जो साधक आए हुए हैं वो सारे आ जाए, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, और प्रधान जी आएंगे, सभी का धन्यवाद करेंगे, और बाकी सभी को आशीर्वाद दिया जाएगा।